नीतीश जी बेचारे हैं, बेचारे नीतीश जी बेचारे बन चुके हैं बीजेपी के सामने। बीजेपी जैसे चाह रही है कठपुतली बना के इनको नचा रही है। हमारे लोगों के साथ ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात 5 किलो अनाज पर है। एक मजदूर बनाने की पूरी तरह से साजिश है। हमारे लोग नहीं जाग रहे हैं, इसीलिए पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आप तो जाग जाओ, नहीं जागोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी मजदूरी करेगी। मैं बार बार जगा रहा हूँ लोगों को, और इस पद यात्रा का उद्देश्य भी यही है। इस तरह से बिहार में 65% आरक्षण का मामला आया। पूरे देश का जब जातीय जनगणना होगा उसका आंकड़ा निकाल करके जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना उसको जो है आरक्षण दे दें, लड़ाई खत्म। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और हम लोग नहीं चलने देंगे। 65% आरक्षण को लेके गया में लगातार विनय कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक पद यात्रा चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर पार्क गया से कुर्था तक यात्रा जाएगी। 50 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। उमस भरी गर्मी है, फिर भी लगातार जो आरजेडी के दीवाने हैं, आरक्षण के दीवाने हैं, वो लगातार चल रहे हैं। विनय कुशवाहा जी इसके संयोजक हैं। तो आज दूसरा दिन है सर, लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों ने कर लिया है। कैसे देखते हैं अपनी इस लड़ाई को? ये लड़ाई बहुत प्रभावी लड़ाई है और ये यात्रा आम जनता में जुनून पैदा कर रही है। इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और हमारी जो मांग है 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करो, इसको हम लोग लेकर आएंगे। ये हम लोग का शुरुआत है। दूसरे दिन पे जाता है, हौसला कहीं कमा नहीं है और हौसला बढ़ाया। हमारे साथी बहुत मजबूती से इस यात्रा में चल रहे हैं। तो ऐतिहासिक यात्रा कहीं ना कहीं है। पूरे बिहार की नजरें इस यात्रा पे है। 65% आरक्षण का जो मांग है उसको हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हालांकि सरकार कह रही है, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा पे आप लोग को शक है? पूरा शक है। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कि फिर इसको खत्म करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि तमिलनाडु के तर्ज पर 69% हुआ। तमिलनाडु का SC/ST के लिए आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल है। इस तरह से आप बिहार में करो। बिहार में भी SC/ST OBC के लिए 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अगर ईमानदार हो तब। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं तो बेईमान हो, वहाँ फिर रद्द हो जाएगा। एक अहम सवाल ये है सर कि आरक्षण को लेके इस तरह की यात्रा पहली बार बिहार में देखने को मिल रही है, खास करके। तो दूसरी ओर कांवड़ यात्रा भी चल रही है और आप लोग अपने हक अधिकार के लिए समस्त भरी गर्मी में चल रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? हम लोग जगदेव यात्रा कर रहे हैं, हम लोग अम्बेडकर यात्रा कर रहे हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और हम लोग नहीं चलने देंगे। 85% जगाने चले हैं और कांवड़ यात्रा से बड़ी यात्रा है जगदेव यात्रा। हम लोग जा रहे हैं जगदेव प्रसाद जी के जो शहीद स्थल है वहाँ जाएंगे। और जो पूरे देश को उन्होंने प्रेरणा दिया था कि ओ 90% के लोगों एक हो जाओ, लड़ो अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए। उसी लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए पद यात्रा के माध्यम से वहाँ जा रहे हैं। जो पूरी नजरें हैं इस यात्रा पे, बिहार के लोग लगातार देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आप संदेश देना चाहते हैं कि 90% के लोगों आओ इस मुहिम में जुड़ जाओ। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। 90% कमजोर, गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। इस मुहिम से सारे लोग जुड़ो, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री SC/ST OBC का सबसे बड़ा दुश्मन है और उनके अधिकार को खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं। सम्राट चौधरी आपके बिहार में ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष भी है, उप मुख्यमंत्री भी है। नीतीश कुमार ओबीसी समाज से है। फिर भी क्या लगता है कि ये लोग क्यों इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहते? ये सब OBC का मुखौटा है, मुखौटा। असली OBC नहीं है। अगर असली OBC रहते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात नहीं करते, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर कोर्ट के पचड़ा से दूर कर देते। एक सवाल और है कि अभी बजट भी आया है। बहुत उम्मीदें थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और इस आरक्षण को 65% के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो, लेकिन ऐसा दोनों में से किसी भी मसले पे सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। सरकार सिर्फ इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। बिहार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो पहले से योजनाएं चल रही थी उसके लिए 26,000 करोड़ जो है दिया गया है, और इस बजट सिर्फ लॉलीपॉप है, झुनझुना है, दिखावा है। क्या लगता है कि नीतीश जी की बातें नहीं मानी जा रही है? इनके सहारे केंद्र की सरकार है। नीतीश जी बेचारे हैं, बेचारे
नीतीश जी बेचारे बन चुके हैं बीजेपी के सामने। बीजेपी जैसे चाह रही है कठपुतली बना के इनको नचा रही है, और ये नचनिया बन गए हैं, नचनिया। नीतीश कुमार जी बिल्कुल नचनिया बन गए हैं बीजेपी का। तो ये तो कहते थे कि हम बहुत अरसे से विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, आरक्षण उन्होंने जातीय जनगणना भी कराया, आरक्षण ही बढ़ाया। अब तो इनकी सरकार है ना केंद्र में, अब वहाँ जातीय जनगणना करावे, और जिस तरह से बिहार में 65% आरक्षण का मामला आया, पूरे देश का जब जातीय जनगणना होगा उसका आंकड़ा निकाल करके जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना उसको जो है आरक्षण दे दें, लड़ाई खत्म। ओबीसी समाज के साथ एक बड़ा स्कीम चल रहा है। स्कीम यह है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ मार्क्स है वो ओबीसी से कम जाता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। मैं इतना ही नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इस देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी तो वहाँ पर अगर ओबीसी SC ST के लोग के बच्चे अगर मेधावी अधिक नंबर लाते थे तो जनरल कोटे में चले जाते थे। जब मोदी जी की सरकार बनी तो उसको वहाँ बंद कर दिया गया, आप आरक्षण में रहिएगा तो आरक्षण के कोटा में रहिएगा। इस तरह से पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, और जितने SC ST OBC के बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको जो है वहीं पर रोक करके उनकी लाइफ को खत्म किया जा रहा है। 50% में ही लड़ पाते हैं वो, बाकी अनारक्षित 50% जनरल को मिल जा रहा है। ये कहना बिल्कुल चाहता हूं। बिल्कुल 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 उल्टा कर दिया है, उल्टा होना चाहिए था इधर तो कर दिया है उधर। अब सर सरकारी नौकरियां जिस प्रकार से खत्म की जा रही है, मैक्सिमम जो सरकारी योजनाएं हैं आउटसोर्सिंग के सहारे चलती है, तो उसमें भी 1 नवंबर 2017 को नीतीश जी ने कैबिनेट में सहमति भी दिलाई थी कि उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन होगा, लेकिन कहीं नहीं किया जा रहा है। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के गोद में बैठे हैं, और बीजेपी कतई नहीं होने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस देश के गरीब लोग नौकरी लें, इनमें अमीरी आवे, आगे बढ़े। इसीलिए पूरी एक सुनियोजित तरीके से इस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। जो ये पावर सेंटर हैं, जैसे आप मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट कल्चर, वहाँ पे ओबीसी समाज का हो या SC समाज का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। इसको कैसे देखते हैं? क्या एक साजिश चल रहा है हमारे लोगों के साथ? पूरी तरह से साजिश है और पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। हमारे लोगों के साथ ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात 5 किलो अनाज पर है। एक मजदूर बनाने की पूरी तरह से साजिश है, और हमारे लोग नहीं जाग रहे हैं। इसीलिए पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आप तो जाग जाओ, नहीं जागोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी मजदूरी करेगी। मैं बार बार जगा रहा हूँ लोगों को, और इस पद यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं, जहाँ पर 80% नौकरियां बड़ी बड़ी कंपनी का है, जो बड़े बड़े लोग के बाल बच्चे जाते हैं, वहाँ भी SC ST OBC का 65% आरक्षण को अविलंब कोटि पर लागू करें। इस हम लोग का जो है जगाने का काम चल रहा है लगातार। कोर्ट में देखिए सर, कॉलेजियम सिस्टम से एक ही समाज के लोग लगातार जज बनते हैं, मीडिया में नहीं है, जुडिशरी में नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी में है। 90 में से 87 राहुल गांधी का कोड है कि सिर्फ जो है अपर कास्ट के लोग हैं। कॉलेजियम सिस्टम में अपर कास्ट के भी लोग पूरा नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में तो इस देश के 200 घरों का कब्जा है, वही अपना भाई भतीजा भगिना सबको कॉलेजियम से नियुक्त करता है जज के लिए। इंडियन स्कूल ऑफ लॉ पुणे से भी पढ़ के आएगा तो उसका बेटा जो है जज नहीं बन सकता है, एक अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का होगा, क्योंकि कॉलेजियम से जो है पूरी तरह से 200 परिवार इस देश में हावी है, और जो चाहता है वो फैसला लेता है। चलिए, विनय सर थे और लगातार इस जो मूवमेंट है, जो यात्रा है, उसको लीड कर रहे हैं। इतनी गर्मी है फिर भी पैदल मार्च कर रहे हैं, और हमने कई सवाल भी किए कि एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रहा है, लोग आस्था के नाम पे यात्रा कर रहे हैं, वही हक अधिकार के लिए ये अपने आप में 65% आरक्षण के लिए शायद पहली यात्रा है, और ये यात्रा बिहार से स्टार्ट हुई है और गया से स्टार्ट हुई है। यह किस मुकाम तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी, और एक जन जागरूकता का भी ये लोग काम कर रहे हैं। पूरी बातचीत में प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, गया।